अच्छा ये बताओ, चाय में कितने चम्मच चीनी डालना है? इतने साल हो गए शादी के, अभी तक तुमको ये नहीं पता कि चाय में कितने चम्मच चीनी डालनी है? अच्छा ये बताओ, कितने साल हो गए हमारी शादी को? अरे बाप रे! 2 चम्मच चीनी डाल दो, बस 2 चम्मच। सुनो, हाँ तुम्हें पता है पत्नी और सूरज में क्या समानता है? हाँ पता है, दोनों को घूर कर देख नहीं सकते। क्या हुआ है तुम्हें? उंगली में कट लग गया है। बताओ। अच्छा, उसके बाद कुछ लगाया? हाँ जी। हाँ, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है। अच्छा सुनो, तुम अपने आप को ज्यादा पढ़ी लिखी समझती हो ना? हाँ एक सवाल का जवाब दोगी? हाँ। चलो बताओ, 100 में से 1 गया तो कितने बचे? 100 में से 1 गया, 2 जीरो। मुझे ना सब पता है, तुम्हारा ना कहीं और चक्कर चल रहा है, इसलिए तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, ताकि मुझे कुछ पता न चल जाए। अच्छा ये बताओ, सुखी रहने में कितना खर्चा लगता है? अरे सुखी होने में कोई खर्चा नहीं लगता, लेकिन कितने सुखी हैं ये दिखाने में खर्चा लगता है। छुपाना भी नहीं आता। हेलो एआई, क्या ये बात सच है कि एआई सबकी नौकरी खा जाएगी? तुझे किस बात की टेंशन है? तू कौन सा नौकरी करता है? साले बेरोजगार। मैं अपने पसंदीदा मर्द को अपने साथ दुखी देख लूंगी, लेकिन किसी और के साथ खुश नहीं देख पाऊंगी। तू अपने जीवन में क्या करना चाहती है? ससुराल वालों को काबू में। शुक्र करो कि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, वरना मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। तू तो कह रहा था अपनी बीवी के घर पे फोन करके उसकी शिकायत लगाएगा, क्या हुआ? मैंने तो फोन किया था उसके घर पे, मैंने उनको शिकायत लगाई कि आपकी बेटी मेरी बात नहीं सुनती है। हंसने लग गए, कहते हैं हमारी भी नहीं सुनती थी, तभी तो तुमसे शादी करा दी। मेरे भाई, लोग सोशल मीडिया के पैसे से घर चला रहे हैं और मैं घर वालों के पैसे से सोशल मीडिया। आपको पता है कल नींद में आप कुछ बोल रहे थे? अब यार नींद में भी ना बोले। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। सुनो, हाँ तुम्हें पता है भगवान ने तुम्हें मुझसे क्यों मिलवाया? क्यों मिलवाया? अरे ताकि मैं तुम्हें जी भर के परेशान कर सकूं। हेलो, हाँ बोलो। मैंने नई कार खरीद ली है। तो मैं क्या करूँ? बस ज्यादा कुछ नहीं, रोड क्रॉस करते समय ध्यान रखना, सफेद रंग की कार है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। हेलो एआई, बिना क्रीम लगाए सुंदर कैसे दिखें? अरे वाह, काफी मजेदार सवाल है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि बिना क्रीम लगाए सुंदर कैसे दिखें। सबसे पहले आपको दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना है। अरे मैं डेली 8 गिलास पानी पीता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा दिखता हूँ। तो फिर आप डेली जिम या योगा कीजिए। नहीं, मैं डेली में 12 गिलास पानी पी लूंगा, लेकिन मेरे से जिम विम नहीं होगा। तो फिर तू क्रीम ही लगा कुत्ते। तुम इतना कमाते हो तो बाकियों की तरह अपने शौक पूरे क्यों नहीं करते? शौक तो मैं भी औकात के बाहर के कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बाप ने एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी? कि घर पे ना सिर्फ मेहमान आने चाहिए, कर्जदार नहीं। हाँ बनाओ थी करेला की सब्जी। ससुर ऐसे अच्छा रहा 2 रोटी बना देती हूँ बैगन और नमक पीस देती हूँ। क्या बात है सर? करेला खावा जात है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बात तो सही है। 1 सेकंड। तुम ही खाओ करेला। ठीक है। और एक काम करो, करेला का जूस बना के पी लो। बस होई का मुंह बनाई दूं छछम का। तो अब आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा, तो सोच समझ कर जवाब देना। कुछ भी पूछ सकते हो आप। तो बताओ, जिंदगी में क्या खोया है
और क्या पाया है? सर, जिससे मिठाई बनती है वो खोया है, और जो चारपाई में लगा होता है वो पाया है। हेलो एआई, मेरा दोस्त मुझे फालतू फालतू रील्स भेजता रहता है, तो ऐसा क्या करूं कि उसे ब्लॉक कर दूं और उसे पता भी न चले? अरे वाह, काफी मजेदार सवाल है। आपको बता दूं, आप अकेले वो इंसान नहीं है जो आपका दोस्त फालतू रील्स भेजता है। इस धरती पर सबके पास ऐसे दोस्त हैं जो अपने दोस्तों को फालतू रील्स भेजते रहते हैं। तो इसका कोई सलूशन तो होगा ना, ताकि मेरा दोस्त मुझे फालतू रील्स न भेज पाए? जी हाँ, बिल्कुल बताती हूँ। आप अपने इंस्टाग्राम पर ऐसी एक सेटिंग कर सकते हैं जिससे आपका दोस्त आपको फालतू रील्स नहीं भेज पाएगा। सबसे पहले इंस्टा के डैशबोर्ड पर जाएं, वहां सेटिंग पर क्लिक करें और सबसे लास्ट में डिलीट माय अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। अरे, इससे तो मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंट। हाँ, बस यही एक तरीका है अपने दोस्त के फालतू रील से बचने का। गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देता। ऐसे ये देखो, पिज्जा खाया स्टोरी डाल दी, घूमने गए स्टोरी डाल दी। कितना दिखावा करते हैं लोग। अच्छा, हमने नहीं करा कभी दिखावा। पर हमने कभी खाया भी तो नहीं। हाँ भाई, क्या बात है, कैसे गुमसुम खड़ी है? भाई मेरा दिल नहीं लग रहा। क्यों? झगड़ा तो टाइम टू टाइम हो रहा है। कुछ लोग अपनी बीवी को मैडम बोलते हैं, मेरी मैडम ऐसी, मेरी मैडम वैसी। पता नहीं चलता बंदे ने ब्याह किया है या स्कूल में एडमिशन लिया है। अगर ये महिलाएं पुरुषों का दिमाग पढ़ पाती तो पुरुष जाति हर मिनट पे थप्पड़ खाता भाई साहब। आज के बाद हमसे बात मत करिए। के मरते हैं तो से बात करेगी, पहले जाके अपन सहूर देख। का हम सहूर देखियो? हम आईनी तो तोहार जिंदगी तर गई ना, तो हमसे पहले 76 गो लड़की रख ले रहा। जब जानत रहे कि 76 ठे लड़की है तो ते बीचवा में कैसे घुस गई ले? हट हट कई के। का कही के? हट हट कई के। हेलो लाडू, एक बार वीडियो कॉल करिए ना यार, शकल गंदी है। तो जानम मना शकल देख कर थोड़ी ना प्यार करया करता है, कर। अरे तेरी है गंदी। तेरा प्यार पाने के लिए मैंने न जाने कितना इंतजार किया, और इस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। औरतें मायके जाकर पति के पैसों से शॉपिंग करके जब ससुराल वापस आएंगी तो बोलेंगी, ये देखो, ये मेरी भाभी ने दिया है और ये मेरे भाई ने। अरे कुछ लोग तो शादी इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है बीबी पीटती है। अरे पागलो, कर लो शादी, रोज थोड़ी पीटती है। ओ जी, हाँ जी, वो पड़ोस वाली भाभी ना ये कह रही थी। क्या कह रही थी? कि सौर चुड़ैलें पेड़ पर रहती हैं। तो तू कैसे नीचे आ गई? ये जो बीवियां रात को शोहर से कहती है ना, आते हुए कुछ ले आना, अगर शोहर दूसरी बीवी ले आया तो होश ठिकाने लग जाएंगे। सुनो, गाड़ी का चाबी दो तो। किस लिए चाहिए गाड़ी का चाबी? अरे वो मेरा भाई मांग रहा है, भाई को देंगे। अरे यार, तुमको मालूम है ना, ये गाड़ी मेरी पसंदीदा है और इसकी चाबी मैं किसी को नहीं दे सकता। पसंदीदा तो वो भी थी, उसे तो कोई और ले गया। चुपचाप गाड़ी का चाबी दो। ये लो गाड़ी की चाबी, और पर्सनल मत जाया करो। सुनो जी, हाँ, आप मुझे अपने साथ रखना चाहोगे या अपने दिल में? अपने दिल में। हैं? सच में? सच में? अरे मैं दिल में। क्योंकि साथ में रखने में ना खर्चा बहुत है। तू मेरे दिल में रहती है। तुमसे शादी करने के लिए ना सोमवार के व्रत रखती थी, और तुमसे शादी हो भी गई, और शादी होने के बाद इतनी लड़ाइयाँ हो रही है ना, अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा व्रत रखूं। मौन व्रत रख लो, सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। अरे क्या बात है, दिन पर दिन सुंदर होती जा रही है। अरे यार, क्या मजाक कर रहे हो? क्या बात है, समझदार भी होती जा रही है।
कैसे रह लेते हैं लोग अपनी बीवी के बिना। मेरा तो अगर पड़ोसी की भी बीवी मायके चली जाए तो मन नहीं लगता। आपको पता है मैं आपसे 2 दिन से बात नहीं कर रही, तो उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहोगे? थैंक यू। सुनो। हाँ? अच्छा ये बताओ, बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? देखो, अगर बीबी खुद की हो तो खिदमत है, और अगर बीबी दूसरे की हो तो मोहब्बत है। सुनो, जब मैं तुम पे चिल्लाता हूँ तुम अपना गुस्सा कैसे निकालती हो? टॉयलेट साफ करके। पागल औरत। मैं टॉयलेट आपकी टूथब्रश से साफ करती हूँ। खाना बन गया क्या? हाँ बन गया। क्या बात है, रिप्लाई दे दिया। लड़ाई भूल गई यानी कि कल की। हम पत्नियां ना गैस पे रखी चाय भूल सकते हैं, लेकिन पति ने कब कौन सा कहाँ ताना मारा ना ये नहीं भूल सकते हैं। खाना खा लो, पता लग जाएगा। खत्म। क्या भूली क्या नहीं। क्या मिलाया खाने में? बाहर से ही खा लूंगा मैं, बाहर से ही खा लूंगा। बेबी, हाँ? मुझे लगता है आपको भी अब कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे पति अपनी पत्नियों के सामने कॉकरोच ही होते हैं ना। करो हाथ जोड़ के मोदी साहब से गुजारिश। सही कहते हैं लोग, बीवी बड़ी कमाल की चीज होती है। सही बात है, पता सबको होता है कि आएगी तो लड़ेगी, फिर भी सारे नाच नाच के लेने जाते हैं। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा सब कुछ। मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, जो ठीक लगता है वो करो। झाड़ू करोगे पहले या बर्तन? पहले झाड़ू करूंगा फिर बर्तन। अच्छा ठीक, अब खुश? हाँ। सुनो जी। हाँ। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बता। मैं मायके जा रही हूँ 1 महीने के लिए। और बुरी बता। सुनो, बोलो। मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? बहुत अच्छी लगती है। मतलब कितना? इतना कि मन करता है तुम्हारी जैसी एक और ले आऊं। क्या? आदमी को अपनी कमाई ना औरत के हाथ में रखनी चाहिए, उससे लक्ष्मी आती है घर में। लक्ष्मी की तो हमें पता ना, पर पार्सल ही पार्सल जरूर लावे सूटों के। आज खाने में क्या बना रही हो? जहर। तो थोड़ा टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। अरे बहन, पति शौक पूरे नहीं कर रहा है तो मार दे। अरे पागल, पति नहीं शौक की बात कर रही हूँ, शौक मार दे यार। अच्छा सुनो। हाँ। हर दुख में तुम मेरे साथ हो, कहीं तुम ही तो पनौती नहीं। चलो मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे पॉकेट मनी देना कब से शुरू करोगे? अरे देता तो हूँ। अरे वो घर के खर्च में खत्म हो जाते हैं। और जो तुम मेरे पीठ पीछे जेब में से पैसे निकालती हो उसका क्या? वो तो मैं निकालती हूँ ना, तुम देना कब शुरू करोगे? अभी तो आ लो पानी पी लो। कुट पानी दा पिया साडा खून पीने पीता। पी लो हुन। बेबी ये देखो, ये वाला कोट याद है आपको? इसको कैसे भूल सकता हूँ मैं? याद है? इसको पहन के ही तो बर्बाद हुआ हूँ मैं। पर ये कोट पहन के तो आपने शादी करी थी। प्यारी समझ गई। हेलो, क्या है? रोटी खाली बना ली? क्यों? पूछ रही, बना ली रोटी ना? खाएगी तू आके? ना मैंने तो खा ली। तो फिर क्यों पूछ रही? हम भी खा लेंगे, तूने खा ली तो हम क्या भूखे बैठे रहेंगे? हो, नेकी का तो जमाना ही नहीं है, तो पूछ रहा है हम।
पूछ ही क्यों रही है तो? पूछ ही क्यों रही है? खिसे क्या आया था? खिसिया क्यों रहे हो? खा लेंगे हम बना के, तू होगी तभी हमें रोटी। सुनो, मैं तुम्हारी बुआ के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है, ध्यान से चलाना। मैं गाड़ी से नहीं जा रही, मेट्रो से जा रही हूँ। मैं जुबान की बात कर रहा हूँ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता है। चुटकी मार, चुटकी मार, चुटकी मार। मम्मी एक बात बताओ। हाँ बोलो। तुम्हारा सर दर्द कर रहा था तो हम तुम्हारे लिए चाय बना लाए। सोचो हम नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता। अरे तुम नहीं रहेगा तो मेरा सर दर्द भी नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है, वैसे तो पति पत्नी की आपस में कहीं बनती नहीं, अगर बन जाए तो पूरे खानदान की उनसे नहीं बनती। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। अरे यार काहे हमसे लड़ते रहते हैं यार, काहे दिन भर किचर किचर करते रहते हैं। चलो बीपी हाई हो जाता है मेरा। सुनिए ना, हमको भी शौक नहीं है आपसे लड़ने का, समझे ना। मेरा भी कुछ मजबूरी है, इसलिए आपसे हम लड़ते हैं। क्या मजबूरी है आपको? आपसे नहीं लड़ते हैं ना तो मेरा बीपी लो हो जाता है, समझे। बात तो सही है। वक्त खराब हो जाए तो फिर भी कट जाता है, लेकिन अगर मोबाइल खराब हो जाए तो साला वक्त भी नहीं कटता। अगर तुम इंसान हो तो धोखेबाजी करो, वफादार तो कुत्ते होते हैं। और मेरा कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, मैं दूसरों को सही रास्ता दिखाकर खुद गलत रास्ते पे निकल जाता हूँ मामा। ये वीडियो अपनी वाइफ के लिए जरूर शेयर कर देना कि जरूरत नहीं है मुझे किसी और की, तू अकेली ही काफी है मेरी जिंदगी खराब करने के लिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो जेसीबी वाले होते हैं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? कल का दिन इतना यादगार, ब्यूटीफुल और सुकून भरा बनाने के लिए। लेकिन कल तो मैं आपके साथ थी ही नहीं पूरा दिन। तभी तो। सुनो जी। हाँ मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो। टीवी में और बीवी में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता। वो कैसे? एक नाटक बंद होता है, दूसरा नाटक चालू हो जाता है। सुनो जी। हाँ मुझे एक बात बताओ। पूछो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार तो तुम हो। हाय 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 हाय। जिसे रोज मनाना पड़ता है। आपको मेरे बात करने से बहुत प्रॉब्लम है ना? हाँ है मुझे प्रॉब्लम। ठीक है, आज के बाद मैं आपसे कभी बात नहीं। अब तो मत करो बात, और हम भी तुमसे बात करने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब एक औरत आदमी से बात करना बंद कर देती है तो वो आदमी बर्बाद हो जाता है। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वो अलग ही लेवल का बंदा था। और फिल्मों में अगर शादी हो जाए तो फिल्म पूरी हो जाती है। अच्छा। और हमारे यहाँ पे शादी होने के बाद ही असली फिल्म शुरू होती है मामा। और मैं जिसका भी भला करता हूँ, अच्छा, वही मुझे भला बुरा कहकर चला जाता है मामा। बेबी, ऐसा कौन सा प्राणी है जो पहले अपनी जाल में फंसाता है और फिर तड़पा तड़पा के मारता है? क्योंकि तुम ही बताओ। अब तुम बताओ ना, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या बनाओ खाने में? जो तेरा जी करे। ठीक है तो चद्दर ओढ़ कर सो जाओ, आज न बढ़ता कुछ भी, क्योंकि मेरा जी न कर रहा कुछ बनाने। सुनो ना, आज क्या बनाना है खाने में? हो गया फैसला, आज भी ये खिचड़ी बनाएगी।
एक तो समझ ही नहीं आता रोज रोज क्या बनाऊं। सब समझ में आता है तेरे, फालतू में दिमाग लगाती है ताकि तेरे को सब्जी ना बनानी पड़े। एक काम करती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ। मैं तारी हूँ भाई। सुनो, हाँ एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो। जिसने जल्दीबाजी में की शादी उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। अच्छा। जिसने जल्दीबाजी में की शादी उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। जिसने सोच समझकर की उसने क्या उखाड़ लिया। औरत मर्द की बराबरी करना तो चाहती है, लेकिन थोड़ी सी मूंछ निकलते ही वो पार्लर भाग जाती है। ऐसे कैसे होगी बराबरी? तो यार रोज रोज मेरे साथ लड़ाई ना करा कर, अन्नी मेरा बीपी हाई हो जा। हाँ तो मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी। मैं लड़ाई ना करूं तो मेरा बीपी लो हो जा। ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती और मर्द कर सके। अरे ऐसे तो बहुत सारे काम हैं। क्या है बताइयो। 1 घंटा चुप रह के दिखाओ। दूसरा बताओ। बिना मेकअप के बाहर निकल के दिखाओ। वो तो हमारा हक है। 1 दिन के लिए अपनी मम्मी से बात किए बगैर रह सके। तुम्हारे से ना बात करना ही बेकार है। अच्छा सुन तो, बिना मुंह फुलाए रह के दिखा। छोड़ो मुझे। क्यों बुलाया मुझे? एक काम था। पैसे लगेंगे। पैसे की चिंता न करे, पैसे तेरे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। 50,000 काम बोल लो। 60,000 रुपए चाहिए। सुनो जी। हाँ। जब मैं शादी से होकर यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे, पर अब एक भी मच्छर नहीं है। ऐसा क्यों? अरे पागल, जब परमानेंट खून पीने वाली आ गई तो मच्छर की क्या जरूरत। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने। हेलो। कितना भी कर लो मैं तो ऐसे ही रहूंगी। ओ मेरी माँ, मुझसे मत लड़ा करो, मेरी हालत खराब हो जाती है। मैं नहीं लड़ सकता तुमसे इतना, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। प्लीज मत लड़ो मुझसे। यार तुम तो कितने मतलबी हो, तुम तो बस अपना सोचते हो। अगर मैं तुमसे नहीं लड़ी तो मैं ना बीमार हो जाऊंगी। मतलब आदमी से शादी कर ली मैंने। क्या रहे हैं आप? अच्छा चैट जीपीटी चला रहे हो, उससे कम और उससे ज्यादा बात करते हो। अरे भगवान, वो तो सिर्फ जवाब देती है, तुम तो सवाल पे सवाल करती हो। अच्छा अब जवाब भी नहीं दूंगी। सुनो, लोग ऐसा बोलते हैं मैं शादी करके फंस गया, शादी करके पछता रहा हूँ। फिर एक बात समझ में नहीं आती, एनिवर्सरी क्यों इतने धूमधाम से मनाता है बंदा? ये गाना सुना था मैंने, सुनाता हूँ तुमको। अगर लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को, तो मेरे दोस्त को कुत्ते ने कैसे काट लिया? चलो मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे पॉकेट मनी देना कब से शुरू करोगे? अरे देता तो हूँ। अरे वो घर के खर्च में खत्म हो जाते हैं। और जो तुम मेरे पीठ पीछे जेब में से पैसे निकालती हो उसका क्या? वो तो मैं निकालती हूँ ना, तुम देना कब शुरू करोगे? अभी तो सुधर जाओ। सब कह रहे हैं अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो देश 20 या 30 साल पीछे चला जाएगा। क्या हम फिर से कुंवारे हो जाएंगे? बहुत मजा आएगा। चल दिया क्या? हाँ। एक काम करियो, मंदिर में हाथ जोड़ कर चले जाइयो, फिर सारे काम बढ़िया होवेंगे। मुझे पता कितने बढ़िया होवेगे। ब्याह वाले दिन 4-5 मंदिरों में हाथ जोड़ के गया, मिला फिर भी कबाड़ी। मेरी घरवाली 1.5 घंटे मेरे से झगड़ा करती और फिर बोलती छोड़ो तुम्हारे तो मुंह ही लगना बेकार है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है
दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन टांगों को ठीक नहीं कर सकता। अरे कौन से टांगों को? अरे वही जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। आप तो कहे थे कि शादी के बाद भी हम तुमसे बहुत प्यार करेंगे, कहाँ गया आपका प्यार? हाँ कहे तो थे, मगर हमको क्या पता था कि शादी भी तुम्हारे से ही हो जाएगा। कैसे उदास बैठी हुई है यहाँ पे? तुम्हारी मम्मी है ना, वो मुझे कह रही थी कि मैं कामचोर हूँ। मैं कामचोर हूँ? ऐसे कैसे कामचोर बोल दिया? तुझे तो एक काम को बोलो दो काम करती है ना? और क्या, अभी चाय बनाने को बोलूंगा तो तू पहले मुंह बनाएगी फिर चाय बनाएगी। सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल वो मुझे नहीं चाहिए। वो अलग ही लेवल का बंदा था। सुनो, हाँ आज पार्टी में जाओगे ना? चूहेवानी निकाल दूं? वो क्या होता है? अरे वही जो तुमने शादी में पहनी थी। शेरवानी होती है वो। लेकिन शेर तो तुम शादी से पहले थे ना। मैं तारी घूम पाई। किसका फोन है? अरे अननोन नंबर है। इसको उठाओ और स्पीकर पे लगाओ। उठाना पड़ेगा? हाँ जी। हेलो हेलो, मेरी वाइफ मेरे पास ही बैठी है, क्या ये अननोन नंबर है? सॉरी सर, इट्स रॉन्ग नंबर। अननोन नंबर। वो अलग ही लेवल का बंदा था। रुको जरा। हाँ जी, यू क्या सुन रही हूँ मैं? क्यों, क्या सुन लिया? पड़ोसन की गैल फिल्म देखने गए थे कल। अरे हाँ, उसे लेकर गया था कल। क्यों? उसे क्यों लेके गए? तो और किसे लेकर जाता? क्यों? मुझे लेके जाते, मैं मर गई थी। बात तो सही है। अबे मैंने पहले तुझे ही ले जाने की सोची, फिर मैं जानबूझ के ना ले गया तुझे। क्यों? मैं यार तुझे सारा पता, आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्म बन कहाँ रही है। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। पत्नी और पाकिस्तान दोनों की राशि एक होती है, दोनों कब जंग छेड़ दें कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक होती है, कब तक सहते रहेंगे कोई पता नहीं। सुन रहे हो? अगले जन्म भी मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं इसी जन्म में ये घर बेच दूंगा। रुको जरा। जी हाँ शादी होने से पहले बहुत आगे पीछे फिरे थे आप मेरे, पर शादी होने के बाद आप बहुत बदल गए। मैं तो सारी जिंदगी चूतिया ही थोड़ी रहूंगा। हेलो हेलो, सुनो जी, मुझे ना लेने आ जाओ। मैं नहीं आता, बीवी तो गई तू, 10 दिन नहीं हुए तेरे को गई हुई। यार लेने आ जाओ यहाँ ना। मैंने मम्मी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ लड़के देख लिया। जो मजा आपके साथ है ना लड़ने, वो किसी के साथ नहीं है। मैं कपड़े पैक कर ली, लेने मेरी जिंदगी खराब कर दी इस जनानी ने। हाँ रुक जा। सुनो जी, हाँ देखते देखते 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अरे देखते देखते तो तुम्हारे निकले हैं, मेरा तो साला सुनते सुनते निकले हैं। पापा ऐसा कौन है जो बिना लाइटर और माचिस के आग लगा देता है? मम्मी। क्या? मम्मी? मम्मी से पूछ। मम्मी साले फालतू के सवाल मत किया कर बिना बात में से। मम्मी से पूछ। बड़े खतरनाक लोग हैं। इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, तो तुम मेरे साथ रील बना के क्यों नहीं पोस्ट करते? मैं इसलिए नहीं डालता जान, लोग कमेंट करते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, कोई मेरी बीवी को लंगूर बोले तो। इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, तो तुम मेरे साथ रील बना के क्यों नहीं पोस्ट करते? मैं इसलिए नहीं डालता जान, लोग कमेंट करते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, कोई मेरी बीवी को लंगूर बोले तो। लेकिन एक सेकंड, जो बंदा अपनी बीवी से डरता है ना, वो स्वर्ग जाता है, और जो नहीं डरता उसके लिए तो यही स्वर्ग है। सुनो, मैं सबसे अच्छा क्या बनाती हूँ? बेवकूफ। क्या? बेवकूफ, ये भी कोई पूछने की बात है? तो सब कुछ अच्छा बनाती है। आपको पता है, मेरी मम्मी पापा को लगता था कि मुझे पैदा करके उन्होंने गलती कर दी,
लेकिन उनकी गलती की सजा तो मैं भुगत रहा हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? आपके दिल में। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाया करो। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। हाँ निकल, जान छोड़ मेरी। ये जो तुम जान बोल देते हो ना, बस यही पे सारी चीजें खराब हो जाती है। मुझे पता था तुम नहीं जाने दोगे, नहीं जा रही मैं। और इतनी गर्मी देखकर समझ में आ गया। अच्छा, आदि मानव नंगे क्यों रहते थे मामा। आप अपने हो तो इसीलिए बता रहे हैं। आदमी को अच्छा खाना और अच्छा ताना सिर्फ उसकी बीबी ही दे सकती है। भाई तू ब्याह करने से क्यों डरा है? मैंने सुनी है कि ब्याह के बाद घरवाली बर्तन धुलवावे। अरे कैसी बात कर रहा। अरे पागल, बर्तन धोने में 5 मिनट लगे हैं। भाई मैंने सुना है तेरी पहुंच ऊपर तक है। हाँ भाई। तो ऊपर बात करके थोड़ी गर्मी कम करवा। आजा अब। आ गए क्या रोड पे? रोड पे तो मैं उसी दिन आ गया था जिस दिन तू मेरी जिंदगी में आई थी। भाई दुनिया में एक ऐसा भी कार है ना जिसमें हम बैठ नहीं सकते। ये कौन सी कार है बे? सरकार। भाई दुनिया में एक ऐसा भी चोर है ना जो कितना भी चोरी कर ले उसको पुलिस पकड़ता नहीं है। ऐसा कौन चोर है बे? कामचोर। अगर तेरे को इतना ही लगता है ना कि मैं कलेश करती हूँ, जाके ना दूसरों की बीवियां देख, तब तेरे को समझ में आएगा कितनी अच्छी हूँ मैं। तू देखने का देती है दूसरों की बीवी। वरना तेरे को डर नहीं लगता? आपका यदि किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से झगड़ा हो जाए ना, तो उसका व्हाट्सएप स्टेटस कभी मत चेक करना। वो आपके लिए ही होगा। सुनो जी, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए तो मुझे 1 घंटा मेरे घर घुमा लाओ। अब 1 घंटे में क्या कर लेगी? 1 घंटे में तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान की चुगली करी आऊं। अरे यार तोहार भौजी 6 फुट का ही। लेकिन बिट्टी पापा हम तो 5 फुट का है। अरे जुबान सहित कहा था। अच्छा अच्छा। इतनी गर्मी हो रही है यार, मैं तो गर्मी से मर ही जाऊंगी। तो ऐसा मत बोला कर यार, मैं भी मर जाऊंगा नहीं तो। मैं तो गर्मी से मर रही हूँ, तुम क्यों मर रहे हो? खुशी से। जो पति मई जून की तपती हुई गर्मी में भी अपनी बीबी को मायके न भेजे, अरे उस पति के प्यार पर कभी शक नहीं करना चाहिए। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर। अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। कहाँ जा रही हो? मरने। इतनी सच धज के? हाँ तो फोटो आएगी ना कल अखबार में। तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? यही कि मैडम मैं बहुत सोच समझ कर भी फैसला गलत ही लेता हूँ। सुनो, हाँ आ गई। बर्तन हो गए? हाँ हो गए, सारे बर्तन हो गए। देखो, और कपड़े सुखाने थे? कपड़े तो पहले सुखा दिए थे मैंने सारे। और प्रेस करनी थी? प्रेस भी हो गई सारी। अरे यार मैं कलेश कैसे करूं? ऊपर वाला कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां बनाता है और फिर उन्हें पड़ोसियों की बीवी बनाकर भेज देता है। हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ। और बीवी के चंगुल के अलावा आप दुनिया में कहीं पे भी फंसे हो, अच्छा, सरकार आपको वापस ला सकती है मामा। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ साली गर्मी आ जाती है। मैंने पक्का पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। ऐसा क्यों? तभी तो मुझे आप मिले।
मैंने क्या पाप किया था फिर? तो आपकी पत्नी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है लेकिन बात नहीं मानती है। आप मानते हो उनकी बात? कभी आप मान लो उनकी बात। मानने लायक रहेगा वही तो मानेंगे गुरुजी। ऐसी तुम्हारी बात मानने लायक रहेगी तो वो मान लेगी, सब बात थोड़ी मानेगी। जब तुम उसकी सारी बात नहीं मानते तो वो तुम्हारी सारी बात क्यों माने भाई? अच्छा बात तो सही है। अरे अब क्या हो गया? क्यों तुम्हारा मूड ऑफ है इतना? अरे जाओ जाओ, तुम तो रहने ही। जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना उतना मेरा हमेशा खराब ही रहता है। हाँ पता है। पता है तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है ना? क्या मतलब मुंह मत खुलवाओ? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? हाँ जानना चाहते हैं। अगर मेरी शादी तुम्हारी जगह किसी राक्षस, भूत, पिशाच, दानव, शैतान से भी हो जाती ना, तुमसे तो ज्यादा ही खुश रखता मुझे। अच्छा ऐसे कैसे हो जाता? ऐसे थोड़ी ना होता है, रिश्तेदारी में कहीं शादी होती है। तो गया बेटे। साले का खोपड़ी तोड़। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है। तुम्हारे हर महीने सर में दर्द होता है? चलो मैं तुम्हारी एक बार MRI करवा देता हूँ सर की। वो कितने की होगी? होगी 10 से 12 हजार की। तुम्हें क्या लेना है पैसों से? तो एक काम करो, मुझे 5,000 का सूट पसंद आया है, वो दिला दो। सूट का सर दर्द से क्या लेना देना? वो मैं कल मार्केट गई थी ना, मुझे 5,000 का सूट पसंद आ गया था, इसलिए तो सर में दर्द हो रहा है। और तुम्हारा फायदा भी है, 5,000 बच जाएंगे। 10,000 रुपए की MRI होगी। मुझे सताती है। सुनो। हाँ तुमने शादी क्यों की? क्योंकि आदमी को ना बैलेंस बना के रखना पड़ता है। मतलब? क्योंकि हमेशा खुश रहना भी ना आदमी का दिमागी संतुलन खराब कर सकता है। सुना है भगवान? हाँ। तू कदा पागल खाने में गई है? 11 साल हो गए जब तक आपसे ब्याह हो गया, पागल खाने में ही हूँ। सुनो जी। हाँ अच्छा ये बताओ, मंगल ग्रह पे जीवन संभव है क्या? पता नहीं, मेरा तो पृथ्वी पर भी संभव नहीं है।